हेलो दोस्तों, अपन आज 11वां चैप्टर जिसका नाम है विद्रोह राज्य यानी 1857 की क्रांति के इर्द गिर्द होने वाला ये चैप्टर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति क्या थी, इसके क्या एक्टिविटीज़ थी और ये क्यों हुई, इसके कारण क्या थे और इस क्रांति के परिणाम क्या हुए, उसके बारे में अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 1857 की क्रांति है, ये हुई उस समय कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो 1857 की क्रांति के समय हमारी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो इस समय दिल्ली, ये भारत है और भारत में यहाँ पर दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली के अंदर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का शासन था और बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम वास्तविक शासक थे, या मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक ही मान लो बहादुर शाह जफर को। ठीक है, यहाँ दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे। यहाँ पड़ता है यूपी के अंदर मेरठ। ठीक है, और यहाँ बंगाल के अंदर अपना बैरकपुर की जो है बैरकपुर की छावनी थी। ठीक है, बैरकपुर छावनी जो कि यहाँ पर बंगाल में थी। ये आपको कुछ सिचुएशंस ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आइए चर्चा करते हैं लॉर्ड कैनिंग क्या था। भारत का गवर्नर जनरल था और इस क्रांति का प्रतीक आपसे पूछा जाए कि इस क्रांति का प्रतीक क्या था 1857 की क्रांति का, तो चपाती और कमल का फूल जो है इस क्रांति का प्रतीक था। अब दोस्तों क्या होता है कि 1857 की क्रांति हालांकि कई कारणों से हुई थी, लेकिन इसमें मुख्य कारण, तत्कालीन कारण जो था वो था चर्बी वाले कारतूस। यानी होता क्या है, सेना, अंग्रेजों की सेना थी, यानी अंग्रेज उस समय देश पर शासन कर रहे थे। अंग्रेजों की सेना थी जिसमें भारतीय लोग जो है क्या होते थे, भर्ती होते थे। ठीक है, तब भारतीय लोग हैं या भारतीय जो सैनिक होते थे उनमें मुस्लिम भी हुआ करते थे और जो है हिंदू भी हुआ करते थे। ठीक है, तब मुस्लिम धर्म में जो है सूअर है उसको हराम माना गया है और हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है। अर्थात हम कह सकते हैं हिंदुओं के लिए गाय पूजन्य है और मुस्लिमों के लिए सूअर जो है वो एक तरह से पूजा का प्रतीक है। ठीक है, वंदनीय है। तो जाहिर सी बात है इनकी चर्बी एक कारतूस पर लगाई जा रही है, ग्रेनेड पर, यहाँ पर कारतूस पर चर्बी लगाई जा रही है और इस चर्बी को यदि दांत से तोड़ना है किसी सैनिक को तो इससे क्या होगा, इनका धर्म भ्रष्ट होगा। तब सैनिकों ने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। तो एक घटना ऐसी है कि एक बार एक ब्राह्मण सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। वो क्या कर रहे थे, सुबह सुबह विचरण कर रहे थे और उनके सामने एक दलित, वो भी एक सिपाही था, वो मिला और उस दलित को उसने जो है मंगल पांडे हैं उन्होंने कहा कि तुम भाई मेरे सुबह सुबह मैंने तेरा दर्शन कर लिया तो मेरा दिन खराब जाएगा। तब दलित को गुस्सा आ गया और दलित ने कुछ सुना दी मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे जी को कहा कि भाई तुम उछल रहे हो कि तुम्हारा धर्म जो है, तुम कह रहे हो कि हमें दलित दलित कर रहे हो, लेकिन तुम है ना गाय की जो चर्बी है उसको रोज मुंह लगाते हो। तब मंगल पांडे जी ने कहा कि ऐसा कैसे कह रहा है तू भाई। तब समझ में आया, जब जांच की तो उनको पता चला कि हाँ वास्तव में ऐसा है। तब मंगल पांडे जी क्या है वहाँ से भड़क गए और बैरकपुर छावनी के जितने भी सैनिक थे वो सब भड़क गए थे। और जब मंगल पांडे जी क्या होते हैं भड़क जाते हैं तो ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि मंगल पांडे जी ने इनके विरुद्ध यानी अंग्रेजों के विरुद्ध, उनके अधिकारियों के विरुद्ध क्या कर दिया, लोहा लेना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों को गुस्सा आ गया, इन्होंने क्या कर दिया, मंगल पांडे जी को 29 मार्च 1857 को क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया। और मंगल पांडे जी 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम क्या थे, सैनिक थे या प्रथम व्यक्ति थे। अब धीरे धीरे पूरी फौज में, पूरे सैनिकों में, भारतीय सैनिकों में क्या होने लगा, तनाव उत्पन्न होने लगा और धीरे धीरे सभी सैनिक क्या होने लगे, एकीकृत होने लगे। और एकीकृत होने के पश्चात क्या हुआ, अब क्या होता है, भारत में एक जगह है मेरठ। उस मेरठ में क्या होता है, सॉरी मैं यहाँ पर जो है भारत का मैप जो है बना नहीं पा रहा हूँ, मैं एक देखते हैं मैप में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या था, एक जगह जिसका नाम मेरठ। ठीक है, मेरठ के सैनिक भड़कते हैं सबसे पहले 9 मई को। क्यों भड़कते हैं, क्योंकि 9 मई को जब ये सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि हमें ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कि आप एनफील्ड राइफल्स के अंदर जो है ये ग्रेनेड का यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर जो है चर्बी भरी हुई है गाय और सूअर की, तो इससे आप लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हो। तब अंग्रेजों ने क्या किया, टोटली 85 सिपाही थे उनको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, उनको अपनी नौकरी से हटा दिया और उन पर जो है 10-10 साल की क्या कर दी, कारावास दिया गया उनको। ठीक है, तब वहाँ के अन्य सैनिक भड़के और उन्होंने जो है ये 9 मई में उनको बर्खास्त किया गया था। और 10 मई की बात है, 10 मई को क्या करते हैं, मेरठ में विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में 1857 की क्रांति स्टार्ट कब हुई, तो 10 मई को मेरठ से शुरुआत होती है, 10 मई 1857 को। और 10 मई से क्या होता है, ये सभी लोग क्या करते हैं, मेरठ के जो सैनिक थे ये जाते हैं यहाँ से, मेरठ से कहाँ चले जाते हैं, मेरठ से जाते हैं दिल्ली और दिल्ली जाकर क्या करते हैं,
दिल्ली गए और दिल्ली जाकर यहाँ एक शासक बैठा था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, जो कि संभवतः भारत का उस समय का तत्कालीन सम्राट था। और बहादुर शाह जफर को कहते हैं इस क्रांति के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध हमारा सहयोग करो। तब बहादुर शाह जफर ने इतनी भीड़ देखकर कहा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है उनको भी या उनकी फैमिली जो है उनके उत्तराधिकारी है उनको भी कहा गया था कि बहादुर शाह जफर के बाद में आप कोई भी सम्राट नाम की पदवी नहीं लगाओगे और आपको जो है लाल किले से बाहर रहना पड़ेगा सभी को, ठीक है। तब बहादुर शाह जफर ने कहा कि अंग्रेज हमारे विरुद्ध भी क्या करें, गलत करें तो हमें भी इन किसानों और सैनिकों का साथ देना चाहिए, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि हाँ भाई चलते हैं, हम आपके साथ हैं हम भी, ठीक है। तब इनका साथ मिल जाता है और ये दिल्ली के अंदर भी विद्रोह हो जाता है। मेरठ में 10 मई को विद्रोह होता है, उसके बाद में 11 मई को जो है दिल्ली में विद्रोह हो जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि 10 मई को मेरठ में विद्रोह हो जाता है और 11 मई को होता है दिल्ली में विद्रोह। बहादुर शाह ने क्या कर दिया था, बाद में इनका समर्थन कर दिया किसानों और सैनिकों का। अब अपन देखेंगे तात्कालीन कारण। अब तात्कालीन कारणों की यदि अपन बात करें तो इसमें तात्कालीन कारण में सबसे पहला आर्थिक कारण, यानी इकोनॉमिकली रीजन क्या था जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। तो इसमें पहली तो अंग्रेजों की जो राजस्व नीति है, टैक्सेशन जो सिस्टम था वो काफ़ी ख़राब था अंग्रेजों, क्या राजस्व नीति वो ख़राब थी। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जैसे कि जमींदार प्रथा जो है या इस्तमरारी बंदोबस्त है, यानी स्थायी बंदोबस्त किया था जिसके माध्यम से भी किसानों पर जो है टैक्स लिया जा रहा था, भारी टैक्स लिया जा रहा था और किसानों का जो है शोषण किया जा रहा था। और माहलवाड़ी सिस्टम भी इन्होंने चलाया, ठीक है। तो काफ़ी शोषणकारी नीतियाँ अंग्रेजों ने चलाई थी। तो इससे जो है अपना खुद का राजस्व वसूलते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन इससे किसानों और जमींदारों पर क्या पड़ रहा था, बुरा असर पड़ रहा था। तो एक तो राजस्व नीति इनकी खराब थी और एक हस्तशिल्प, यानी हाथ से सिले जाने वाले जो कपड़े होते थे ना, हस्तशिल्प उद्योग जो है वो चौपट हो गया था या उसका पतन हो गया था, ठीक है। कैसे? क्योंकि इसी समय क्या है, मशीनों से बनने वाले सस्ते कपड़े, यानी ब्रिटेन में इसी समय क्या है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है कहाँ पर, ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति के तहत क्या क्या होता था यहाँ पर, यानी ब्रिटेन में जो सस्ते बनने वाले कपड़े हैं ना, वो भारत भेजे जाते थे और भारत में 4 रुपये सस्ते बेचे जाते थे। किससे? यहाँ पर जो हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र थे ना, उससे। तो इससे भारतीयों ने जो हस्तशिल्प के जो वस्त्र होते थे उनको न चुनकर इंग्लैंड के सस्ते जो वस्त्र हैं उनको चुना, जिससे इनको किसी ने खरीदा नहीं। इससे ये उद्योग अपने आप चौपट हो गए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो क्या हुआ, तो मोदी जी बात करते हैं ना आत्मनिर्भरता की, तो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, जब भारत के अंदर खुद के उद्योग होंगे और खुद के काम करने वाले खुद के व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हस्तशिल्प उद्योग है उसका पतन हो गया। उसके बाद में यहाँ की जो है व्यापारिक नीति है अंग्रेजों की, वो भी क्या थी, खराब थी। कैसे? क्योंकि वो धन निष्कासन का जो है सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में भारतीय धन का निष्कासन, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले बताते हैं कि भारतीय धन का निष्कासन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, आर्थिक कारण पढ़ रहे हैं। तो धन की निष्कासन कैसे होता था, जैसे कि यहाँ पर किसी यहाँ से वो कच्चा माल ले जाते थे, भारत से कच्चा माल ले गए और ये जाते थे इंग्लैंड में। यहाँ से मान लो कपास लेकर के, और इस कपास को, कच्चे माल को इंग्लैंड में तैयार किया गया और यहाँ से सूती वस्त्र बन गया। और ये सूती वस्त्र क्या हो गया, इस पर इंग्लैंड की कंपनी का या फिर इंग्लैंड का जो है ठप्पा लग गया, मार्का लग गया। अब ये आ गया भारत की बाजार में। यहाँ से वो फ्री में ले गए थे, जो कच्चा माल होता है, कपास ले गए थे वो फ्री में, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या कह अपने जो है कपड़ा बेच रहे हैं भारतीयों को गुमराह कर रहे हैं और भारतीय इस कपड़े को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब खरीदने से क्या देंगे, मनी भाई, पैसे देंगे किसको, अंग्रेजों को देंगे और अंग्रेज पैसे लेकर वापस दौड़ देंगे। तो ऐसे क्या है, भारत से धन निष्कासन जो है, यानी धन बाहर निकलता रहा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज अपना खुद लगा कुछ नहीं रहे थे, केवल लेने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को किस प्रकार से लूटा है। यहाँ से कपास ले जाते थे और कपास से वापस कपड़े बनाकर भारत में बेच देते थे और यहाँ जो है भारतीय पैसे दे देते थे और यहाँ कपड़े ले लेते थे, जिससे क्या है, अंग्रेजों का जो है उद्योग है वो बढ़ता गया और भारत के छोटे उद्योग है वो उनका पतन होता गया, ठीक है। तो उसके बाद में जमींदारों पर भी अत्याचार हुए, जैसे जमींदारी व्यवस्था है या स्थायी बंदोबस्त है, जिसको अपन इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर सूर्यास्त विधि भी कहते हैं। उसके कारण काफ़ी आर्थिक शोषण हुए किसानों का या फिर मध्यम वर्गीय लोगों का। उसके बाद में राजनीतिक कारण भी थे। राजनीतिक कारण क्या थे उसके बारे में अब यदि अपन चर्चा करें तो इसमें साम्राज्यवादी नीतियाँ थी, जैसे डलहौजी की है और नाना साहेब और लक्ष्मीबाई उनके समय गोद निषेध प्रथा भी चलाई गई डलहौजी के द्वारा 1848 से लेकर 1853 के मध्य, जिसमें गोद लेकर किसी कोई भी, जैसे कि लक्ष्मीबाई जो है उनके कोई पुत्र नहीं था, वारिस पुत्र नहीं था, तो वो किसी अन्य को क्या नहीं ले सकते थे, गोद लेकर उसे राजा नहीं चुन सकते थे, ऐसा अधिकार नहीं था। अब लक्ष्मीबाई के पुत्र नहीं है तो उनका राज्य किसको देना पड़ेगा, अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो ऐसी खराब नीतियाँ लाई गई अंग्रेजों का, जिसके कारण ये भी कुछ राजनीतिक कारण थे जिनके कारण वहाँ की जो है राजा बढ़ गए, ठीक है। और भी है राजनीतिक कारण, जिनमें लॉर्ड कैनिंग ने एक घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर के बाद में मुगल जो बादशाह है उसकी सम्राट की जो पदवी है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुगल बादशाह जो है उसकी
एक तरह से बेइज्जती करना था अपन कहें। उसके बाद में सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करें तो इसमें ईसाई मिशनरियों में असंतोष हो गया, क्योंकि इस समय कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स लाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अपन कहें ब्रिटेन की जो संसद है उसके द्वारा। तो इसमें ईसाई मिशनरी पहले धर्म के प्रचार कर सकते थे, अब उन पर जो है कुछ रोक लगाई गई थी, तो इसलिए ईसाई मिशनरी जो है उनमें भी असंतोष पैदा हुआ। उसके बाद में हिंदुओं में जो है सती प्रथा है, बाल विवाह निषेध है, ऐसे किए गए, तो इससे क्या हुआ, भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि अंग्रेज कहीं न कहीं हमारी धार्मिक नीतियाँ हैं, हमें या हमारा धार्मिक आक्षेप कर रहे हैं, यानी हमें धर्म को स्वतंत्र रूप से नहीं जी लेने दे रहे हैं, तो ऐसा भारतीयों का मानना था, ठीक है। और समुद्र पारगमन नीति जो है, ये भी कहीं न कहीं अड़चन थी। धर्म परिवर्तन का प्रोत्साहन कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। तो ये सभी सामाजिक और धार्मिक कारण थे। और उसके बाद में सैनिक कारणों की बात करें तो इसमें सैनिकों का अपमान हुआ, कैसे? और जो है राइफल्स के अंदर जो है चर्बी लगाई गई, जिससे इनका एक तरह से नैतिक मूल्यों को अवमूलित किया गया किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसकी वजह से सैनिक हैं उनकी अपमान हुआ। और ब्रिटिशरों ने जो सामरिक स्थल है वहाँ पर सैनिकों को हटाकर, वहाँ से हटाकर खुद की सेना काबिज कर दी, जिससे इन्होंने मतलब सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज हमें जो है वफादार नहीं मानते हैं, तो ऐसा भी गुस्सा इनके अंदर जाहिर तौर पर देख सकते थे। उसके बाद में अंग्रेज सैनिकों की पराजय भी हुई, और अंग्रेज सैनिकों से क्या कर रहे थे? भेदभाव भी कर रहे थे, यानी भेदभाव की नीति, ये भी काले गोरे की जो है भेदभाव की नीति भी चल रही थी। तो ये सभी कारण थे सैनिक कारण में। और तात्कालिक कारण की बात करें तो उस समय नए एनफील्ड राइफल्स का यूज़ किया गया, जो कि कारतूस की चर्बी कारतूस पर जो है चर्बी लगाई जाती थी सूअर और गाय की, ठीक है। जनवरी 1857 को यह सूचना बंगाल सेना में पहुंचाती है, और दमदम तोपखाने में कार्यरत एक खलाची ने एक ब्राह्मण सिपाही यानी मंगल पांडे को यह बताया कि कारतूस में चर्बी प्रयुक्त की गई है। तो वो वहाँ से भड़क जाते हैं, मैंने बताया ही है। तो उनको जो है 29 मार्च को क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के कारण क्या है? इस चैप्टर से बनने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, और एकमात्र क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मेरठ में विद्रोह होता है। तो मेरठ में विद्रोह कब होता है भाई? तो मेरठ में विद्रोह अपन ने पढ़ लिया वैसे, 10 मई को मेरठ में विद्रोह होते हैं। भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मेरठ से, ठीक है। कब प्रारंभ होती है? तो 10 मई 1857 को। अब 11 मई 1857 को दिल्ली से क्या होती है? 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। अब 1857 की क्रांति के संचार के तरीके, यानी कम्युनिकेशन के क्या तरीके से? तो संचार के तरीकों में जाहिर तौर पर अपन कह सकते हैं उस समय पत्र व्यवहार प्रचलन में था, और कुछ अफवाहें भी फैलाई गई, जिसके कारण इस क्रांति को काफ़ी बल भी मिला, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ नेता जिन्होंने विभिन्न स्थानों से अपना नेतृत्व किया, और अंग्रेजों ने उन नेतृत्व को बदलने के लिए जिन अधिकारियों का प्रयोग किया, उन अधिकारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था, जिसको जॉन निकोलसन ने यहाँ पर जो है घायल करके रंगून भेज दिया, यानी म्यांमार भेज दिया था। किसको? बहादुर शाह जफर को, ठीक है। जहाँ पर उसको इसकी मृत्यु वगैरह, बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी दोनों को रंगून भेज दिया जाता है, और जिसका रंगून का वर्तमान नाम म्यांमार है। और इनकी जो है मृत्यु, जफर की मृत्यु भी जो है रंगून में ही होती है, और वहीं इसे दफनाया जाता है। और कहा जाता है इसकी जो कब्र है उस पर लिखा गया है कि ए जफर तुम कितना बदनसीब है, 2 गज जमी भी तुझे तेरे वतन में हाथ नहीं आई, ऐसा कुछ लिखा गया है ना, उर्दू भाषा में, ठीक है। उसके बाद में बात करें लखनऊ, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है उन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था, लेकिन हेनरी लॉरेंस है उन्होंने इस नेतृत्व को या फिर इस विद्रोह को क्या कर दिया था? दबा दिया था। उसके बाद में कानपुर में पेशवा बाजीराव के वारिस नाना साहिब जो है, इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया, लेकिन सर कॉलिन कैंपबेल जो है इन्होंने इनको दबाना मुनासिब समझा। और झांसी और ग्वालियर की बात करें तो इसमें लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ये दोनों महान सैनिक थे, और इनको दबाने की कोशिश जनरल यूग द्वारा की गई, जिसको यूज कहा जाता है। जनरल यूरोज है, ठीक है, गया नहीं है आगे, यूरोज, जनरल यूरोज के द्वारा इनको दबाने की कोशिश की। और कहा जाता है कि जनरल यूरोज ने जब लक्ष्मीबाई मृत्यु सेवा पर लौटी थी, और यानी मृत्यु की अवस्था में थी, तब इसने कहा था कि यदि भारत में कोई मर्द है तो वो यह मर्द है, इसके अलावा कोई मर्द नहीं। हालांकि लक्ष्मीबाई खुद औरत होने के बावजूद भी अपनी वीरता के कारण पहचानी जाती थी। उसके बाद में बरेली की बात करें, खान बहादुर खान जो है बरेली से इन्होंने नेतृत्व किया था, सर कॉलिन कैंपबेल ने इनको दबाया था। उसके बाद में इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में विद्रोह होता है। कर्नल ऑनसेन क्या करता है? इसको दबा देता है। बिहार में कुंवर सिंह इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं, लेकिन विलियम टेलर इसको क्या करते थे? दबाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में एकता की कल्पना, यानी भारत के लिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। और ये बात सही भी है, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जिन्होंने 17 साल तक शासन किया, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत हालांकि कई धर्मों, कई वर्गों, कई जातियों में बटा हुआ है, लेकिन जब भारत पर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति या आपत्ति आती है, तो उस समय
सभी एक साथ उठ खड़े होते हैं। तो ऐसा ही हुआ 1857 की क्रांति में, यानी सभी वर्ग और सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ आकर अंग्रेजों के विरुद्ध धावा बोला और अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों को जो एक सपना था पूरे भारत पर शासन करने का, वो चूर-चूर हो गया। ठीक है? तो ये एकता की कल्पना हम कर सकते हैं भारतीयों में थी। यानी मुस्लिम है, हिंदू है, सब एक साथ आए थे लड़ने के लिए या एक साथ आए थे क्रांति में। उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा दमन किस प्रकार से किया गया? जैसे कि 1801 में अवध में सहायक संधि प्रथा लगाई गई, 1856 में राज्य ग्रहण जो है यानी राज्य को जो है अडॉप्ट कर लिया गया। तो बहुत से प्रकार के जो है हथकंडे अंग्रेजों ने अपनाए रखे। ठीक है? बस इतना ही है आज, इतना ही देखेंगे और इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।